कल हम सब पढ़े थे ना रोल्ट लॉ, याद होगा। रोल्ट लॉ में क्या पढ़े थे कि किसी भी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। अगर किसी कंटेनर में अवयव ए है तो ए का वाष्प दाब जो होगा पीए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए का, मोल अंश का नहीं होता था। कल पढ़े थे ना आप लोग। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन से परिचित होना चाहिए। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, उसी थ्योरी पर, उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। आप बना सकते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा ना इथेनॉल एवं मेथेनॉल की वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mm तथा 88.7 mm पारे का है। यदि 60 ग्राम इथेनॉल और 40 ग्राम इथेनॉल को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हम कुछ नहीं ज्यादा बोलेंगे। कल तो हम बताए थे पीटी बराबर, याद करिएगा, पी नॉट एम इंटू एक्स एम प्लस पी नॉट ई इंटू एक्स ई, यही होता है रोल्ट लॉ। याद करिएगा, हम कल फॉर्मूला देते पी नॉट ए इंटू एक्स या पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां पर कर रहे हैं क्या, इथेनॉल को ई से और मेथेनॉल को एम से डिनोट कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है? अब देखो दे दिया है, जो पहले लिख लो, आपको दे दिया है ना कि देखो मेथेनॉल का वाष्प दाब दे दिया है, पी नॉट एम दे दिया है 88.7 mm ऑफ Hg, याद करना। अब पी नॉट ई भी दे दिया है 44.5 mm ऑफ Hg, याद करो। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा प्रयोग रूप में बताते हैं, प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं। बताओ, एक कंटेनर है, ये कंटेनर में क्या है बताना। यहां पर ये कंटेनर क्लोज है, यहां पर मेथनॉल है, इथेनॉल है, मेथनॉल है, इथेनॉल है, मेथनॉल है। इसका वाष्प दाब यही है। तो आपको हम बताए थे, याद करना कि स्पेशल दिया है इथेनॉल और मेथनॉल का वाष्प दाब। तो बताना पी नॉट एम बराबर क्या है, पी नॉट एम बराबर दे दिया है 88.7 mm ऑफ Hg। याद करिए, तो है कि नहीं है जो। और देखिएगा अब यहां पर क्या है, पी नॉट एम तो दे दिया है, अब पी नॉट ई का मान तो भी दे दिया है ना जी। पी नॉट ई कितना दे दिया है 44.5 mm Hg। क्या कोई दिक्कत है? अब सुनो, कह रहा है क्या कि 60 ग्राम इथेनॉल और 40 ग्राम मेथनॉल को मिलाया गया। इसमें इथेनॉल जो है वो 60 ग्राम है और मेथनॉल जो है वो 40 ग्राम है। बताओ, अब यहां पर पहले हमको एक चीज मिल गया, एम मिल गया, पी नॉट ई मिल गया, पी नॉट एम मिल गया। क्या एक से हम नहीं निकाल सकते? मोलंस मेथनॉल का इथेनॉल का मोलंस निकाल लो, जाके पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा आंसर। चलो हम पहले निकालते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। करिए, निकालिएगा मॉलिक्यूलर वेट 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन 5 प्लस ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1, जोड़ लीजिएगा कितना आएगा 24 5 29, 29 16 45 1 46, इतना आया। चलिए उसी तरह से CH3OH निकाल लीजिएगा जिसको मिथेनॉल कहते हैं। तो मिथेनॉल हो गया 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, जोड़ लीजिएगा 12 3 15 16 31 1 32 आ गया। कितना आ गया? अब इसका मोल अंश निकालते हैं, पहले मोल निकालते हैं। बताना इथेनॉल के मोल कैसे निकलेगा, दिए गए द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से भागा देना है। इथेनॉल है 60 ग्राम, अब बटा इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान आ गया 46, जब 60 में 46 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.30 मोल। समझे? नीचे आइएगा, मिथेनॉल की बात करते हैं। यही है पी एम बराबर, ये एम ना था जी, मिथेनॉल ना था। अब मिथेनॉल में दिए गए द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से भागा दो तो 40 बटा 32 से भागा देते हैं, 40 में 32 से भागा दे दो, आ जाएगा 1.25। कितना आ जाएगा? 1.25। बताओ, हमको निकल गया पी नॉट एम है दिल्ली, एक्स एम निकालना है और एक्स ई निकालना है। तो बताना अब मोल अंश निकालो, एक्स ई बराबर, तो एक्स ई बराबर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताइए। तो इथेनॉल के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे विलयन के मोलों की संख्या। इथेनॉल के मोलों की संख्या कितना है 1.30 बटा 1.30 प्लस 1.25, ये वाला जी, याद आ रहा है। अब इसको हल कर दिए, 1.30 अपन 1 पॉइंट इतना प्लस 1 पॉइंट इतना करेंगे तो 0.51 आएगा।
अब यहां से दूसरा निकाल सकते हैं, एक से हम बराबर निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऊपर रखो आना तो फिर एक में इतना घटा दो। चलो 1.25 अपॉन 1.30 प्लस 1.30 बराबर 0.49। क्या आपको दिक्कत है? एक में इतना घटा देंगे तो ये भी निकल जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो मूल अंशों का योगफल कितना होती है, तो एक के बराबर होता है। चलो आप फॉर्मूला पर पुट करो, पीटी बराबर पी नॉट एम इंटू एक्स एम प्लस पी नॉट ई इंटू एक्स ई। बताना पी नॉट एम का मान कितना दे दिया है 88.7 गुना एक्स एम का मान कितना आया 0.49 प्लस पी नॉट ई का मान कितना दे दिया था 44.5 गुना एक्सी का मान कितना आया 0.51। बताओ तुम्हें बताना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 43.46 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आ जाता है, कर लीजिएगा कितना आएगा, जो लगभग आ जाएगा 22.70। जोड़ के देखिएगा कितना आता है। यहां पर ध्यान देना 6 7 4 11 के एक बकेट में एक, 3 2 5 1 6 4 2 6, इतना mm ऑफ Hg आएगा आपका सॉल्यूशन का वाष्प दाब। समझे? तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन को चाहते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट करें, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आती है, ये चाहते हैं कि बोर्ड में एग्जाम में हमको क्वेश्चन ना छूटे, यूट्यूब चैनल को छोड़िए मत, ताकि ये चैनल आपको बहुत सारी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकती है। इस तरह का क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर भी होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग कल के थ्योरी में पढ़े थे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे जिसमें रोल्ट लॉ के बारे में पढ़ना था। तो रोल्ट लॉ में ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि दो द्रव्य एक्स तथा वाई को मिलाकर विलयन बनाया जाता है। यदि विलयन का वाष्प दाब एक्स के 3 मोल तथा वाई के 1 मोल है तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है 550 mmHg का। लेकिन जब उसी विलयन में 4 मोल, एक्स के 4 मोल और वाई के 1 मोल मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब और बढ़ जाता है। तो हमको कह रहा है ना कि शुद्ध एक्स और शुद्ध वाई का वाष्प दाब ज्ञात करना है, माने एक्स का शुद्ध वाष्प दाब और वाई का शुद्ध वाष्प दाब। तो बहुत आसान है। रोल्ट लॉ क्या पढ़े थे, चलिए इसी से हम चलते हैं। पी टोटल बराबर आप पढ़े थे, याद करिएगा, पी नॉट एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू एक्स वाई। आपको सब चीज दिया हुआ है, यही चीज को ज्ञात करना है, इसी को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए दो प्रयोग दिया है, दोनों का यूज करते हैं। चलिए पहला प्रयोग में क्या है, पहला प्रयोग में क्या दिया है ध्यान देना। पहला प्रयोग में दिया है एक्स तथा वाई को मिलाकर विलयन बनाया जाता है, जिसमें एक्स के 3 मोल और वाई के 1 मोल है। पहला प्रयोग में है, तो पहला प्रयोग में एक्स के मोलों की संख्या, एक्स के मोल कितना है 3, अब वाई के मोल कितना है, वाई के मोल है 1, यही ना। तो बताना एक्स का मोल अंश ज्ञात करो, तो जिसका मोल अंश ज्ञात करना रहता है ना उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं, बाकी नीचे को दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक्स के कितना मोल है 3 अपॉन 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 3/4, अब 3 में 4 से भागा दीजिएगा तो 0.75 आएगा। उसी तरह से वाई के मोल निकाल देंगे, एक्स वाई माने एक्स वाई मोलों की संख्या, तो अभी वाई के ऊपर रख देना है, तो 1/3 प्लस 1 बराबर 1/4 बराबर 0.25। एक तरीका से और निकाल सकते थे, अगर एक्स का निकाल लिए तो वाई को निकालने के लिए 1 में उतना घटा देंगे। हम बोले थे कि दो मूल अंशों का योगफल कितना होता है 1 के बराबर, अगर 1 में इतना घटा देते तो ये आ जाता। क्या कोई दिक्कत है? अब कह रहा ना कि उसका वाष्प दाब भी दे दिया है, तो ये फार्मूला को बताओ, वाष्प दाब यही है पीटी, पीटी दे दिया 550 mmHg बराबर, बताना पी नॉट एक्स आपको निकालना है, पी नॉट एक्स निकालना है, जबकि एक्स एक्स का मान आ गया है, एक्स एक्स का मान कितना है गुना 0.75। अब प्लस पी नॉट वाई निकालना है, तो आपको पी एक्स वाई का मान दे दिया है, कितना दे दिया है गुना 0.25। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहला प्रयोग से तो हमको ये निकला। दूसरा प्रयोग क्या कहता है ये भी देख लीजिएगा। दूसरा प्रयोग कहता है ना
कि x के, ध्यान देना, x के मोल, तो x के कितने मोल है? 4 मोल। अब y के मोल, तो y के कितने मोल है? देखो यहां पे y के 1 मोल, 1 मोल है। तो बताना x के मोलों की संख्या निकाल दो, माने x का मोलंश निकाल लो। तो x के मोलों की संख्या ऊपर है 4/4 प्लस 1 बराबर 4/5। अब इसको भागा देंगे 8×5=40.8 आ जाएगा, इतना मोल, सॉरी मोलंश निकाल रहे हैं तो इतना आ गया। आप बताना x y अगर निकालना चाहें तो 1 में इतना घटा दो, और नहीं तो फिर y के मोल को ऊपर रखो। 1/4 प्लस 1 माने 1/5 माने 0.2 आ गया। अब यहां से भी निकाल सकता है। अब बताओ कि जब इतना मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है? 560 mmHg। तो बताना 560 बराबर पीटी का मान रख दिया 560 की, पी नॉट एक्स इंटू एक्स एक्स। तब पी नॉट एक्स तो आपको निकालना है, एक्स एक्स का वैल्यू दे दिया है गुना 0.8, अब प्लस पी नॉट वाई निकालना है और पी वाई का मान दे दिया है 0.2। बताओ इक्वेशन 2 तैयार हुआ कि नहीं हुआ? इक्वेशन 2 तैयार हुआ। हमको फाइंड क्या करने का रहा था? पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई, देखिए जो दोनों में आया है। चलिए यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 को यहां पर हम फाइनली पहले लिखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। 1 में क्या है? पी नॉट 0.75, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 0.75 पी नॉट एक्स, अब प्लस यहां पर आओ 0.25 पी नॉट वाई, 0.25 पी नॉट वाई बराबर कितना है? 550। कोई दिक्कत है तो बोल दो। इक्वेशन 2 में क्या है? इक्वेशन 2 है 0.8 पी नॉट एक्स अब प्लस 0.2 पी नॉट वाई बराबर कितना आया जी? 560। कितना आया है? 560। अच्छा एक बात बताना, इसको काट छाट करेंगे तो हमको पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई का मान निकल जाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ गया है। अब ऐसे नहीं कटेगा तो इसको पहले ए को इक्वल करो। ए को इक्वल किसको आसानी से कर सकते हैं? 23 को, 25 400 और बी 2500, इसमें 4 से गुना और इसमें 5 से गुना करके देखो। अब क्या करना है ना, समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर, ये तो बच्चा वाला बात बोल दिए। चलो आ जाओ यहां पे, चलो इसमें करो, तो इसमें करेंगे तो 75 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 5 और 20 के शून्य बाकी में 2 और 28 और 2 30 माने 3 पी नॉट एक्स, दशमलव बताएंगे, प्लस 25 400 तो 1 आ जाएगा पी नॉट वाई, अब बराबर इतना में अगर इससे गुना करते हैं तो 5 और 20 2000 और 50 200 तो 2200, कितना आ गया? 2200। नीचे आ जाओ 8 5 40 तब 4 पी नॉट एक्स, पी नॉट एक्स कैपिटल एक्स इन दीजिए, कहा है छोटी स्मॉल दीजिए भाई, पी नॉट एक्स अब प्लस यहां पर बताना 5 दूनी 10, इसका मतलब पी नॉट वाई बराबर कितना होगा? 6 5 30 अब 5 25 25 और 3 2800, कितना आ गया? 2800। हल करो, निगेटिव 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 घटा रहे थे तो बताना ये से ये कैंसिल, बच गया क्या? माइनस पी नॉट एक्स बराबर माइनस 600, कट गया तो पी नॉट एक्स बराबर कितना आ गया? 600। इसको कहने का मतलब सुन लो कि एक्स का, देखो यहां पर है एक्स का शुद्ध वाष्प दाब जो आया जिसको हम पी नॉट एक्स से डिनोट किए थे उसका मान कितना आ गया? 600। क्या पी नॉट वाई का मान नहीं रखेंगे? चलो एक इक्वेशन 1 में हम इसका मान रख देते हैं, 1 में रखते हैं तो पी नॉट एक्स छोटिया 1800 और 1800 2200 में जाके घट गया तो पी नॉट वाई बराबर जो आएगा 400, कितना आ गया? 400। क्या आसान है कि नहीं है? अगर इस तरह का क्वेश्चन को आपको देखना चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाए, चाहते हैं कि बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपको भी बेनिफिट होगी, आपके बगल वाले को बेनिफिट होगी, पूरे बिहार को बेनिफिट होगी, पूरे इंडिया को बेनिफिट होगी। तो ऐसे ऐसे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए।